आपका शुभ हो। आज एक नए विषय पे बात करते हैं। विषय है गणतंत्र दिवस से एक सीख। रिपब्लिक डे, क्या सीखें इससे? हमें तो इतना मालूम है छुट्टी होती है उस दिन, मुझे भी यही मालूम था। मैंने खूब एंजॉय किया छुट्टी को, सारी उम्र एंजॉय किया, विद्यार्थी के रूप में भी, बाद में, आज तक भी, कि छुट्टी इज देयर। इसके साथ साथ एक चीज हम और बचपन से एंजॉय करते आए हैं, वो है परेड। इस दिन परेड होती है जिसके अंदर हमें बहुत सी झांकियों को देखने का अवसर मिलता है, बहुत से डांस होते हैं, छोटे छोटे बच्चे कितने अच्छा डांस करते हैं, कितना अच्छा माहौल बनता है, कितनी एक फीलिंग आती है भारतीयता की, अपने कंट्री पे प्राउड होता है, अपने देश की क्षमताओं को जानने का भी अवसर मिलता है। इसके भी हमें जो जानने की जरूरत है वो ये, हम सब जानते भी होंगे काफी हद तक, कि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। 3 साल लगे थे जिसे बनने में, और भारत ने, यानी कि हम लोगों ने खुद एक डिक्लेरेशन दी कि आज से हम एक लोकतांत्रिक गणतंत्र हैं, गणराज्य हैं, घोषित कर दिया। इस संविधान के अंदर 22 पार्ट्स हैं, 22 भाग हैं, जिसके सब चैप्टर्स हैं आगे, फिर चैप्टर 1, 2, 3 इस प्रकार आगे चैप्टर्स हैं। इसमें बहुत सा ज्ञान दिया हुआ है, गाइडलाइन दी हुई है कि नई स्टेट्स कैसे बनेंगी, नागरिकता का अधिकार कैसे मिलेगा, और जो मेन बात हमारे कंसर्न की जो समझ में आती है वो है कि हमारे मूलभूत अधिकार क्या हैं, फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। जैसे राइट टू इक्वेलिटी, समानता का अधिकार, राइट फॉर फ्रीडम, हम सब स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट हैं, उसका अधिकार, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हम कैसा धर्म चुने, कैसा संप्रदाय चुने, उसकी स्वतंत्रता दी गई है। कल्चर कैसा हो हमारा, हमारा एजुकेशन राइट्स क्या हैं, ये दिए गए हैं उसके अंदर। हमारे को कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है, उससे अगेंस्ट हमें लड़ना है, उसका राइट दिया गया है। कानून सबके लिए बराबर है। बहुत से राइट्स की व्याख्या इसके अंदर की गई है, लेकिन इसके साथ साथ समय के साथ यह समझा गया कि खाली अधिकारों की बात से काम चलने वाला नहीं है। तो संविधान के अंदर कुछ ऐड किया गया। क्या? हमारी ड्यूटीज क्या है, हमारे कर्तव्य क्या है। सन 1976 में 42वां संशोधन किया गया, जिसमें राइट्स के साथ साथ ड्यूटीज की बात की गई। यह दिन हमारे लिए एक लैंडमार्क बन सकता है, बनना चाहिए। जब हम देश के संविधान की बात कर रहे हैं तो एक नया आइडिया इसके आता है, एक विचार आ रहा है कि हम सब मिलकर परिवार के रूप में, कि हम पहली इकाई परिवार हैं, देश बाद में आता है, पहले परिवार है, सब परिवार मिलकर देश बनता है। तो देश के लिए सोच लिया हमने, देश के लिए प्लानिंग कर ली कि ऐसे देश चलेगा। तो आओ मिलकर हम अपने अपने परिवारों में भी कुछ प्लानिंग कर ले कि हमारा परिवार चलेगा कैसे, उसका कोई संविधान बनाए, उसका कोई कानून बनाए। आओ उसमें भी लोकतंत्र को लेकर आए। जैसे कहा गया था संविधान बनने के समय, वी पीपल ऑफ इंडिया, हम ये प्लान कर रहे हैं, ऐसे चलेंगे, ऐसे मिलकर रहेंगे। ऐसे ही परिवार बनाते हुए परिवार के सभी सदस्य इकट्ठे होकर बैठकर विचार करें कि आओ कुछ नियम कानून बनाएं, संविधान बनाएं और परिवार को ऐसे चलाएंगे। लेट्स डिसाइड ए गाइडलाइन। अगर आपने बना रखी है बहुत अच्छी बात, नहीं बनाई हुई अब भी मौका है, आज कर लें, कल कर लें, किसी दिन भी सोचकर विचार कर लें कि आज आओ बैठकर फाइनल कर लें। 3 साल बने थे, 3 साल लगे थे ना बनने में संविधान देश का। हम 3 दिन लगा लें, 2 दिन लगा लें, समय निकाल लें इस काम के लिए, फाइनलाइज कर लें। कुछ टिप्स दे रहा हूं कि क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्या कानून बनाए जा सकते हैं। पहला कानून होना चाहिए कि सबको राय देने का अधिकार होगा, छोटा बड़ा कोई नहीं, सबको बोलने का अधिकार होना चाहिए। एक बच्चे को भी बोलने का अधिकार होना चाहिए, और संवादहीनता ना हो, अनबोला नहीं करेंगे। लेकिन अधिकार का मतलब यह नहीं है कि बोलने का अधिकार तो कुछ भी बोलेंगे, कैसे ही बोलेंगे। दूसरा नियम यह बनाना चाहिए कि हम अपनी बात को इज्जत से कहेंगे, सम्मान से कहेंगे, तरीके से कहेंगे, कहने का लहजा भी ठीक रखेंगे, टोन भी ठीक रखेंगे। तीसरी बात, बहुमत का सम्मान करेंगे। देश का लोकतंत्र तो फिर काम आएगा, वहां भी हम चुनते हैं प्रधानमंत्री या कोई भी पद देते हैं किसी को। कोई स्टेट में हम चीफ मिनिस्टर चुनते हैं, सरकारें आती हैं, काहे से आती हैं? मेजोरिटी डिसीजंस होते हैं, बहुत जगह मेजोरिटी डिसीजंस होते हैं। तो घर में मेजोरिटी की डिसीजन क्यों नहीं सकता भाई? 5 लोग हैं, 3 लोग कह रहे हैं, उनकी बात को वजन होना चाहिए।
मैंने कह दिया सो कह दिया, ये कोई स्टाइल बहुत अच्छा नहीं है। लेट्स रिस्पेक्ट ईच अदर व्यू पॉइंट एंड गो बाय मेजोरिटी। चौथी बात, सेवाओं को स्वीकार किया करेंगे। सेवाएं सब करते हैं, घर में, फैमिली में, सब एक दूसरे काम आते हैं, लेकिन हमें अपना तो ध्यान रहता है मैंने क्या किया। दूसरे के लिए हम स्वीकार ही नहीं, एक्नॉलेज नहीं करते कि हाँ ये भी कुछ करता है। तो हम एक नियम बनाए कि हम सब एक दूसरे की सेवाओं को, उनकी कंट्रीब्यूशंस को एक्नॉलेज किया करेंगे। गलतियां सबसे होंगी, छोटे से भी होंगी, बड़े से भी होंगी, हम सब इंसान है ना। मैं बेशक पिता हूं, मैं पति हूं, मैं दादा हूं, जो भी घर में हूं, मैं बड़ा हूं, कितना ही बड़ा, गलती मेरे से भी होती है। तो आओ मिलकर एक नियम बनाएं कि जब गलती होगी तो क्षमा मांग लिया करेंगे। कितनी बड़ी बात है, इतना आसान और मुश्किल काम एक थोड़ा सा वो भी कर लिया करेंगे कि क्षमा दे दिया करेंगे। अटकेंगे नहीं, गांठ नहीं बांधेंगे, क्षमा मांग भी लेंगे और क्षमा कर भी देंगे। और एक बहुत जरूरी बात जो करने वाली है, सोचने वाली है, संकल्प लेने वाली है, नियम बनाने वाली बात है कि हम कभी भी अपने किसी पारिवारिक जन का किसी दूसरे से कंपैरिजन नहीं करेंगे, तुलना नहीं किया करेंगे कि उसकी पत्नी देखो वो तो ऐसे सजती है, वो ऐसे खाना बनाती है, उसका पति देखो उसको पहनने की भी अकल है, बोलने की अकल है, उसको देखो, उसके बच्चे को देखो, कजन को लेकर, पड़ोस में बच्चे को लेकर, जब वो पढ़ सकता है, वो ये कर सकता है, तुमने क्यों नहीं किया? नो कंपैरिजन। ये बच्चों को, बड़ों को, किसी को भी, पत्नी को, पति को, किसी को भी बहुत ज्यादा टॉर्चर वाली बात लगती है। आपका अपना अनुभव भी होगा और मैंने बहुत लोगों से बात हुई है मेरी इस विषय में, लोगों का अनुभव यही है कि हमें कंपेयर ना किया जाए, दूसरे से तुलना ना की जाए। तो एक संकल्प लेने वाला कि हम तुलना नहीं किया करेंगे, उचित प्रशंसा किया करेंगे। एप्रिसिएशन हर एक को अच्छी लगती है, लेकिन उचित, जो डिजायरेबल है उसकी तारीफ करो। एक छोटे बच्चे की तारीफ अच्छी लगती है, हम पत्नी की तारीफ क्यों नहीं कर सकते? हम पति की तारीफ क्यों नहीं कर सकते? माँ बाप की तारीफ क्यों नहीं कर सकते? किसी अच्छे काम के लिए बच्चों की तारीफ क्यों नहीं कर सकते? हमें संकल्प लें, जब भी कोई अच्छा काम करेगा, कुछ भी अच्छा करेगा, हम खुले मन से उचित शब्दों के द्वारा उसकी प्रशंसा किया करेंगे और प्रेम को महसूस भी करेंगे हृदय में, कि दिल में प्यार होना चाहिए। भाई एक्सप्रेस करने में दिक्कत क्या है? प्रेम को एक्सप्रेस करेंगे, बताएंगे कि मुझे तुमसे बहुत प्रेम है, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, इसको खुलकर कहेंगे। और एक लास्ट पॉइंट मेरी तरफ से यह है कि हम एक दूसरे को स्पेस देंगे, थोड़ी स्वतंत्रता देंगे, खाने के मामले में, पहनने के मामले में। बात, तुमने उससे बात क्यों की, तुमने ये क्यों पहना, तुमने ये क्यों खाया, तुम यहां क्यों गए, हर चीज में टोका टकाई बर्दाश्त नहीं होती, अच्छी भी नहीं लगती, लेकिन हम किए जाते हैं। एक संकल्प लेंगे कि हम एक सीमा तक स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति को, जो हमारे परिवार का सदस्य है, देंगे। और भी बताऊं, कितनी बताऊं? कुछ भी सोच लो, अपने आप सोच लो। बहुत सी बातें खुद भी करनी पड़ती हैं, 10 तो मैंने बता दी, बाकी आप देख लीजिए अपने परिवार की जरूरत के अनुसार, जो कंप्रोमाइजिंग स्टेट आए, जो आपका आपस में सहमति बने, उन पॉइंट्स को और जोड़ लीजिएगा और फिर इस पे चलिएगा भी। संविधान बना के रख दिया जाए, उसका सम्मान ना किया जाए, ऐसा किसी कंट्री में नहीं चल सकता, देश नहीं चल सकता। ऐसे ही नियम कानून बनाकर परिवार के अगर हम चलेंगे नहीं तो परिवार ठीक नहीं चल सकता। स्वर्ग भी पैदा हो सकता है, नरक भी पैदा हो सकता है, आपके पास चॉइस नहीं रहेगी, जो हो जाएगा उसके साथ बहना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारे घर में स्वर्ग हो, बेहतरी आए, बेटर लाइफ बने, हम सब की बेटर वातावरण बने, तो बेटर बनने के लिए कुछ बेटर आइडिया को पकड़ना पड़ेगा, उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। आज के दिन, इस अवसर पर, जिस दिन भी इसको कर लेंगे, वो एक लैंडमार्क दिन होगा आपकी लाइफ का, आपके परिवार का एक विशेष दिन होगा। जैसे संविधान का दिन मनाया जाता है, आप अपने फैमिली के संविधान का दिन भी ऐसे ही मनाएंगे कि इस दिन हमने ये निर्णय लिए थे और इन निर्णयों के आधार पर हमारे फैमिली की अवस्था बेटर हुई है, सुंदर हुई है, हितकर हुई है, हमारा सामंजस्य और प्यार बढ़ा है, एक अच्छा माहौल बना है, कुछ स्वर्गीय फील आई है। ऐसा मैं कर सकूं, आप कर सकें, घर के नियम हम सब मिलकर बनाएं, अपना संविधान बनाएं, देश के संविधान का सम्मान करें और अपने परिवार के बनाए संविधान का सम्मान करें। आओ ऐसा हम सब करें। सबका शुभ हो, सबका भला हो, मंगल हो। शुभ हो।